करे, जमीन को मापे, जमीन को नापे, जमीन को मापे, जिस जगह मरा है वो जहां से निकला है उसका जिस्म, और जहां जा रहा था तौबा करने वहां की जमीन नापो। अगर जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस बस्ती से अभी निकला ही है उसी बस्ती के करीब अगर उसका जिस्म होगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, वो बस्ती तो बहुत दूर थी, जन्नत में गया कि नहीं गया, ये जन्नत के अंदर में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप तैयार तो हैं भाई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा साउंड आ जाएगा इंशाअल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी कभी तेज है कभी कम है। अल्लाह माइक बड़ा अच्छा है, इसका नंबर ले लेंगे, कभी कलकत्ता इसको जरूर बुलाएंगे। नहीं माइक अच्छा है, और अच्छा माइक है। मौजूद शामिल नहीं कराम, इसलिए मेरे बच्चों मेरे नौजवानों तौबा करके उठना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बताया गया कुर्बान जाओ। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि रात में जब बिस्तर में सोया करो तो पूरे दिन का मुहासिबा करके सोया करो कि आज पूरे दिन मैंने किस किस काम में लगाया है। किसी की गीबत तो नहीं करी है, किसी की चुगली तो नहीं करी है, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, किसी की बेईमानी तो नहीं किया। दिन का मुहासिबा करो और तौबा करके बिस्तर में सो, ना जाने ये आंख खुले या ना खुले। कोई गारंटी है? अभी मैं आपको बता दूं, ये ताजा खबर है। इस खबर को मैं आपको बता दूं, 11 दिन हुए, हाँ 11 दिन हुए, 11 दिन हुए। एक नौजवान 24 साल का लड़का और शादी करने वो जिम खटता था, उसकी बॉडी मैं बताऊं आपको, ये बॉडी था। हमारे जैसे अगर वो खड़ा किया जाए तो हमारे जैसा वो 2-3 निकलता। 24 साल का नौजवान, शादी की बात तय हुई, बारात गया, बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा बीवी के पास। सुबह हुई, सीने में दर्द हुआ। अब वो सीने में दर्द हुआ, नौजवान लड़का था, उसको उन्होंने समझा नहीं कि क्या दर्द है। पानी वगैरह पिया, कम नहीं हुआ, मेडिकल से एक दवाई ली, खाया, दर्द आराम नहीं मिला। पास में हॉस्पिटल है, ये पूर्णिया बिहार में पूर्णिया। ओ चला गया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने कहा भाई एडमिट होना होगा, हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना हो, एडमिट होना होगा। वो बेचारा एडमिट हुआ, 1 घंटा नहीं गुजरा इंतकाल कर गया। डॉक्टर को बात समझ में नहीं, आखिर इसको हुआ क्या? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले सीट बुक करवा लेते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं, ताकि जिस दिन मेरा सफर हो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई परेशानी का सामना ना करना पड़े, टिकट एकदम रिजर्वेशन है, बुक है, और जिस दिन का सफर होगा उस दिन आराम से हम स्टेशन पहुंचेंगे, गाड़ी आएगी रुकेगी और डिब्बे के अंदर घुसेंगे, जहां मेरी बर्थ है उस बर्थ पे चादर बिछाकर एक चादर ओढ़कर सो जाएंगे। और कुर्बान जाओ, टीटी आएगा, वो आराम से जगाएगा, बोला टिकट, बोला आपने बता दिया, उन्होंने कलम चला दिया कि अब सो जाओ, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि तुमने महीनों पहले इसका इंतजाम किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम ये कहते हैं मेरे नौजवानों, तुम दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाने के लिए 1 महीना पहले टिकट बनाते हो कि फिर तो लौट कर आना है। जहां जाना है कभी लौट कर नहीं आना है, करोड़ों अरबों साल जहां रहना है, वहां का टिकट कब बनाओ भाई, वहां का टिकट कब बनाओ? इंशाल्लाह बनाएंगे टिकट वहां का। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग बनाए? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना
है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे, ए बाबू ए बेटा बैठ, बोझो बोझो बाहर वालों को। अच्छा ये नहीं लगा है, ये तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, बोले बेटो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला हजरत बहुत जोर से लगा। हमने कहा बेटा कुछ देर और बैठ जा, तकरीर खत्म होने वाली है। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कहीं नहीं जाएगा। तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। देखिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी का 3 दोस्त था। कै दोस्त थे बताओ? 3 दोस्त। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 3 साथी था, 3 दोस्त था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो तीनों दोस्त को बुलाया कि भाई इधर आओ, देखो मेरा आखिरी वक्त है, मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? दूसरे से कहा भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तीसरे से भी कहा, तो पहले ने कहा कि भाई दोस्त देखो तुमने हमको दोस्त बनाया है, लेकिन हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि जैसे तुम बीमार हो जाओगे, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें हम खिला देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त बोला कि भाई हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि जब आप मर जाओगे तो हम बाजार जाकर कफन खरीद कर लाकर आपको गुस्ल दे देंगे, अच्छी खुशबू मल देंगे, कफन पहनाकर जनाजे की नमाज पढ़कर अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे दोस्त से पूछा, तीसरे दोस्त ने कहा कि दोस्त गम ना करो, अरे दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ इस दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर में भी देंगे, और साथ ही साथ तुम्हें जन्नत में दाखिल भी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानते हो वो पहला दोस्त कौन था? वो पहला दोस्त बेटा था, बीवी थी, भाई थे, रिश्तेदार लोग थे। वो लोग यही कहे कि भाई हम इतना कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे हम तुम्हें कफन पहना देंगे, गुस्ल दे देंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कंधे में उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्त बोला वो कौन था जो महंगी दवाई खरीद कर खिलाने को तैयार था, महंगे हॉस्पिटल में दिखाने को तैयार था? वो माल था, वो दौलत थी, वो पैसा था। पैसा कह रहा था तू चिंता ना कर, तुमने मुझे अपना बनाया है, अब मुझे गले से लगाया है, हम अपोलो हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवा देंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और पैसा से क्या कर सकते भाई? और कुछ कर सकता पैसा? और तीसरा दोस्त जो था वो उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे दोस्त बनाया है, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें इस दुनिया में भी साथ रहेंगे और कब्र में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हशर के मैदान में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और साथ ही साथ तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करवा कर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल भी फरमा देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो तीसरा दोस्त कौन था? वो तीसरा दोस्त अच्छे अमाल थे, वो अमाल जिन्होंने दुनिया के अंदर में उन्होंने बनाया था। नमाज पढ़ी थी, नमाज कह रही थी, रोजा किया था, रोजा कह रहा था, कुरान की तिलावत किया था, कुरान की तिलावत कह रही थी, तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारा था, तस्बीह कह रही थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। इसलिए अच्छे अमल बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिंदगी अच्छी होगी तो मौत भी अच्छी होगी, जिंदगी बुरी होगी तो मौत भी बुरी होगी।
जिसकी जिंदगी अच्छी हो उसकी मौत भी अच्छी होती है, और जिसकी जिंदगी गंदगियों में गुजरा हो, जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरा हो, उसे अच्छी मौत आ नहीं सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छी मौत की दुआ मांगा करो, अच्छी मौत की दुआ मांगा करो। तो मेरे भाइयों बताइए कि एक नाले में देखा कि लाश पड़ी है, मोहल्ले वाले जमा हो गए। भाई मोहल्ले वाले जमा हो गए, ये लाश किसकी है भाई? ऐसा मालूम हो रहा है, लाश को देखकर मालूम हो रहा है कि 2 से 3 दिन मरे हुए हो गया इस शख्स को। ओ लोग जमा हो गए, उस लाश को बाहर निकाला, पहचान कर रहा है कि लोग पहचानो तो सही, लेकिन किसी ने पहचान ना पाया। बोला कि भाई लाश की शक्ल बिगड़ चुकी है, पहचान में नहीं आ रहा है कि किस बस्ती का किस इलाके का आदमी है। और कुर्बान जाइए मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, लोग बड़ा पेशो पेश में रहे, पूर्व जवार की बस्तियों के लोग भी क्या कहते हैं, आगे उस लाश को देखने की कोशिश करें, भाई ये आखिर है कौन, ये है कौन, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा, कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो अब मसला यहां पर यह खड़ा हो गया कि भाई कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो अब पता नहीं कि ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का है कि उधर का है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना इस्लामी लिबास है। लोग पेशो पेश में भाई समझ में नहीं आ रहा ये इधर का है कि उधर का है। बोला ऐसा करो, इसका आइडेंटिटी कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो। पॉकेट में हाथ दिया था, आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड बोला इसका नाम देखो, नाम से पता चल जाएगा। जब आधार कार्ड निकाला तो उसमें लिखा हुआ था बाप का, इस मरने वाला का नाम है राजा। राजा, राजा तो इधर भी है उधर भी है भाई, राजा इधर भी है उधर भी है। बोला इसका बाप का नाम देखो, इसका बाप का नाम था खाजा। बोला समझे में नहीं आया, बात तो समझ में नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करोगे, एक रास्ता है, एक रास्ता है पहचानने का, वो आखिरी रास्ता है। वो क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ रहे हो क्या? नौजवानों, तुम ये चाहते हो कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान मरने के बाद लोग इस तरह करें कि नाम से हमारी पहचान ना हो, शक्ल सूरत से हमें पहचाना ना जाए, लिबासों से हमारी पहचान ना हो, हमारी शर्मगाह को खोल कर लोग देखेंगे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये दीन का दाई है कि नहीं। कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो नौजवान? आज तो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं। कुरान की तिलावत कौन करेगा? एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाला में खड़े होकर पेशाब कर रहा था। उसका नौजवान बेटा देख लिया, बोला अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मौलवी साहब मना करते हैं, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो उसका अब्बा बोला तू मौलवी के चक्कर में पड़ गया। साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चली गई, अब तुम मौलवी के पीछे पड़ा हुआ है। तो बेटा बोला कि नहीं कीजिए कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। तो उसका बाप बोला अरे क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला यही तो तरक्की है, मेरा बाप होकर आप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आप ही ने कहे दुनिया तरक्की कर रही है, हम आपका बेटा सीढ़ी लगा कर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की की बाप से बेटा आगे बढ़ गया। पहचान में आ गया मुसलमान है। तो गांव वालों को रहम आया, बोला कि भाई लावारिश लाश है, ऐसा करो हम लोग इसका इंतजाम कर देते, तजहीज़ तकफीन का इंतजाम कर देते हैं। लोगों ने कहा भाई ठीक है ऐसा करो, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 50 रुपये तुम दो, 10 रुपया दे दो। पूरी बस्ती में चंदा किया गया, चंदा इकट्ठा हुआ। उस पैसे को एक आदमी बाजार लेकर गया, कफन खरीदा, खुशबू खरीदा, वहां से लेकर आया। कब्र बनाने वाले को कहा कि भाई कब्र बनाओ, जो तुम्हारी मजदूरी होगी वो मिल जाएगी। सारा इंतजाम हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ा, उसको ले जाके कब्र पे दफन कर दिया। 3 दिन के बाद एक बड़ी गाड़ी उसी गांव के अंदर में दाखिल होती है।
4-5 आदमी कोट पैंट पहन करके उस गाड़ी से निकलते हैं। लोग बस्ती वाले मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई कौन है आप लोग, कहाँ से आए? तो उन लोगों ने कहा भाई मुझे पता चला है कि किसी लावारिश लाश को आपने दफनाया है इस बस्ती में। बोला हाँ, 3 दिन पहले एक लावारिश लाश मिली थी और उसको हम लोगों ने देखा कि कोई जानने पहचानने वाला है नहीं, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया और जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिए। एक लड़का उसमें ज़ारो कतार रोने लगा। तो पूछने वालों ने, गाँव वालों ने पूछा कि भाई उस मरने वाले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्यों रोते हो तुम, इतना खूबसूरत नौजवान? तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, वो मेरा बाप था, और जिस आदमी को आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है वो कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जमाने का अरबपति आदमी है। मेरी हवेली पटना में है, मेरी हवेली बंबई में है, कलकत्ता में है, पटना में है, और 1000 बीघा जमीन का मालिक। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब ना हुआ। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छी जिंदगी गुजारो। जिंदगी जिसकी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छी मौत की दुआ किया करो रब की बारगाह में। अरे वो मौत कितनी प्यारी मौत होगी, जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, जो मौत रुकू की हालत में हो जाए, जो मौत कुरान की तिलावत में हो जाए, जो मौत अपनों के दरमियान में हो जाए, वो मौत कितनी हसीन मौत होगी। 4 दिन की दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि दुनिया की हकीकत मकड़ी का एक पर के, मच्छर की एक पर के बराबर नहीं है। इस दुनिया की हकीकत, ये दुनिया मकड़ी का पर है। अल्लाह अकबर, का मकड़ी का जाला है। इस दुनिया अंधेर दुनिया से निकलो मेरे भाइयों, अपनी आंखों को खोलो, आखिरत को सामने रखो, आखिरत को सामने रखो। आज तो आलम यह है कि कुरान मेरे घर में रखा हुआ है।